बेटा आज करेंगे यूज ऑफ क्या बिसाइड्स यूज ऑफ बिसाइड्स। अब हमें ये पता होना चाहिए कि बिसाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं। समझिए बेटा, बिसाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, बिसाइड का मतलब क्या होता है, हम बिसाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे, कोई बच्चा बताएगा। बेटा देखा करो, देखने का मतलब है कि घर जाके देखा करो भाई, पढ़ा करो। तो यूज ऑफ बिसाइड, बिसाइड का हिंदी अर्थ क्या होता है, बिसाइड का हिंदी अर्थ क्या होता है, अतिरिक्त या के अलावा। ठीक है भाई, के अलावा नहीं, ब्रैकेट में रखा है, ये अलग है, ये अलग है, पूरा नहीं आएगा। इसमें कहने का मतलब है अतिरिक्त आएगा या के अलावा आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है भैया कि हम कहाँ प्रयोग करेंगे कि हमारा बिसाइड आएगा, तो कौन से शब्द आएंगे, अतिरिक्त के अलावा। अब कोई बच्चा बताएगा, मैंने बता रखा है कि अतिरिक्त के अलावा का क्या अर्थ है। अतिरिक्त दो शब्द दिए, इनका मतलब क्या है दोनों का। ठीक है, बिसाइड का अर्थ इंग्लिश में बिसाइड कहेंगे, अतिरिक्त के अलावा। इन दोनों शब्दों को क्यों लिखा है हमने, एक शब्द तो बोलो, इन दोनों का मतलब सेम है बेटा, अतिरिक्त के अलावा। जैसे हमने पेन के अतिरिक्त किताबें खरीदी, पेन के अलावा किताबें भी खरीदी, मतलब पेन भी खरीदे और बुक भी खरीदी, है ना। इस तरीका से हमें प्रयोग करना है। आज हमने क्या है तुम्हें भैया बेटा अफर्मेटिव के बारे में बता दिया, AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, नेगेटिव के बारे में बता दिया, नकारात्मक सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव के बारे में बता दिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज भाई सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में बात करेंगे। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव क्या होता है भैया, बताओ बेटा। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में हिंदी में क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से चलना है, सेकंड वाले, तो भैया सेकंड यानी बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे कि जो हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए, उसके बाद हम प्रश्नवाचक हो गए। इसके हमें क्या बता, कोई बच्चा बताएगा कि हमारे जो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं उनकी क्या पहचान होगी, कैसे पहचान करेंगे कि सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। प्लीज टेल मी, हाँ बोलिए, प्लीज टेल मी अबाउट द सेंटेंस, अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंस, बोलिए भैया। इसमें क्या है, प्रश्नवाचक सेकंड टाइप की पहचान होगी यदि वाक्यों के क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द वाक्यों के बीच में होंगे तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले। या कह सकते हैं कि वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द बीच में दिए होंगे तो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बता बेटा, बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बारे में लिखवा दूं मैं भैया, लिखवा दूं। यदि वाक्यों में क्या, क्यों, यदि वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि
आदि शब्द आते हैं तो उनकी हाँ आदि शब्द दिए होते हैं आते हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, वेरी गुड। तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। यदि वाक्यों में क्या क्यों कब कैसे कहाँ आदि शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। क्या करेंगे प्रश्नवाचक सेकंड टाइप में? क्या करेंगे बेटा? यदि वाक्य में क्या क्यों कब कैसे कहाँ आदि शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएं। भाई जो हमारे शब्द हैं वो जो है ये बीच में आएंगे तो उनकी अंग्रेजी सबसे लगाएंगे। सब टेंसों का एक ही रूल है। आपने इजारम कर लिया, बाजवर कर लिया, हैजब कर लिया, हेडअप कर लिया, कैन कुड कर लिया, मेमाइट कर लिया, है ना, और तू कर दिया, शुड कर दिया, माइट नहीं करवाया है, ठीक है भाई, दिस दैट करवा दिया, दिस दोज करा दिया, हमारे हाउ मैनी हाउ मच कर दिया, सब बिल कर दिया, सेल कर दिया, हाँ करा दिया, कुछ करा दिया। चलो देखो और करा दूंगा बेटा, नहीं कराया है तो ठीक है, कमेंट में बता दिया करो ये नहीं कराए हैं वो नहीं कराए हैं, मैं सोची करूंगा बनाया करूंगा वीडियो। तो सबसे पहले लगाते हैं। इसका क्या है भैया हमारा, इसका क्या होगा, एक तरीका से फॉर्मूला लिख दें बेटा, फॉर्मूला बना दें। फॉर्मूला क्या होगा कोई बच्चा बताएगा? क्वेश्चन वर्ड्स। अब कोई बच्चा बताएगा क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड हाँ, तो हमारे जो क्या क्यों कब कैसे हैं उन्हें क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब ले लो या इजारम लिख दो, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब या इजारम प्लस क्या करेंगे बेटा, सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के बाद बेटा नॉट होगा तो नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या करेंगे, बिसाइड्स नहीं, बिसाइड बिसाइड दिया ऑब्जेक्ट बेटा, और क्या पहले मैंने दिया था, अरे मेरे बाबा मैंने कह दिया तो कह दिया, दे दिया, समझे। बेटा ये मैंने किया है, अगर मैं इसे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को नहीं कराऊं तब भी चल जाएगा बेटा, मगर नहीं, मैं ये आपको लॉन्ग करके दे रहा हूँ, जैसे कि वीडियो देख सके तो आपको लॉन्ग वीडियो मिल जाए, ठीक है। यहाँ पढ़ने के बाद आप पढ़ा लिख लो बच्चों को, बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, नाती पोता को पढ़ाओ, ठीक है। हैं? तुम अपने बच्चों को पढ़ा करो। अच्छा, अरे तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे क्या पता, बच्चे हैं ना अभी। अच्छा है नहीं, तो मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा नहीं। हम खुद बच्चे। अच्छा तुम खुद बच्चे हो, अरे तुम्हारे बच्चे होंगे नहीं, होंगे नहीं तो तुम्हारे बच्चे वीडियो देखा करेंगे, ठीक है, बच्चों को दिखाया करियो कि हम पढ़। हाँ मैं रया ने वही कह रहा हूँ, मैं कुड़क का मतलब क्या होता है भाई? हाँ तो बेटा ये करेंगे। अब भैया इसका क्या है, एक एग्जाम्पल इधर आ जाइए। अच्छा ये नहीं लिखे, अरे अब तो तुम बेटा मास्टर बच्चे हो गए, आराम से लिख दिया करो, है ना। जैसे अफर्मेटिव को क्या कहेंगे बेटा, अफर्मेटिव को क्या कहेंगे, सकारात्मक
बाग। चाचा हाँ अगर जैसे तुम कुड़क गए तो चाचा फेमस हो गए तुम तो ओ ओ गो गो फिर नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे बेटा? नकारात्मक वाक। नकारात्मक वाक्य। वेरी गुड। और भैया ये फर्स्ट टाइप को नकारात्मक वो फिर वो क्या कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वाक्य फर्स्ट है ना, फर्स्ट। बता बेटा, अब समझ में आ रहा है आपको? भाई अब तो डाउट नहीं है भाई, आवाज मत करा करो। ठीक है। जब मैं पढ़ाया करूं तब आवाज मत करा करो, उससे पहले कितना बोल लिया करो, उसके बाद कितना बोल लिया करो। ठीक है। मगर आपको जब मैं पढ़ाया तब बोलते थे क्या? तो डंडा मेरे पास मानने वाला नहीं है, ऐसी बात भैंस वाला मानने, डंडा भैंसों वाला मानने वाला है। क्यों क्यों मानने वाला? इसका भी कारण देख लो कि आप जो है जानवर से बेहतर जानवर हो जाते हो। अंदर ऐसा है कोई जानवर से जानवर बेहतर हो जाते हो। क्यों 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 हो जाते हो? जानवर को किया है तुमने एक तरीका से खूंटे से बांध दिया। जैसे आप कबूतर हैं आपके, ठीक है, कैसे क्या मानोगे? उन्हें खूंटे से नहीं बांधेंगे। मैंने भैंस का बड़ा एग्जाम्पल ले लिया। जैसे हमने कबूतर ले ली, मुर्गी ले ली बेटा, चाहे उन्हें तुम शाम को खिलाओ या मत खिलाओ, तुम दरवाजे वो क्या कहते हैं, दरवा में, हाँ दरवाजे में बंद कर दोगे तो बंदे ही रहेंगे। और दाने डाल दो अंदर। दाने डाल दोगे खा लेंगे। नहीं पानी को कहेंगे, नहीं घूमने को कहेंगे, जहाँ वो बंद है तो बंदे ही रहेंगे। ठीक है। और तुम ऐसे जानवर हो, तुमसे कहा बेटा यहीं खड़े रहो, बैठे रहो, और क्या कहते हैं, पढ़ाई करते रहो, सुनते रहो। अच्छा क्या कहते हैं? अच्छा ये गड़बड़ हो जाता है। तो क्या कहते हैं भैया? बात ये है, क्या कहने का मतलब है, क्या बोलते हैं कि आप जो है इधर से उधर बैठ गए, इधर से इधर बैठ गए, इधर से इधर बैठ गए, मतलब जानवर से बेहतर जानवर हो आप। जानवर से बेहतर ठीक है, 72 है ना, ऐसी कुछ शब्द है। हम वो हैं गांधी जी बीच वाले। हाँ भैया, तो चाचा टेंस बोलो बेटा कौन सा है? चाचा तुम गांधी जी के भैया हो। देखो तुम चाचा तुम सगे भैया हो गांधी जी के। तुम हाँ बेटा देखो, बेटा गांधी जी के सगा भाई होता ना, तो बेटा मैं भी कुछ, इनके पिताजी एडवोकेट थे इनके और ये भी एडवोकेट थे शायद। और चाचा तुम भी यहाँ बैठे हो। हैं? तुम भी यहाँ हाँ बूढ़ा भी हो जाता, और अब तक चले हुए जाते। कहाँ चला जाता? ऊपर। अच्छा ऊपर, चलो तो बढ़िया। ऐसे थे कुड़क गए बीच वाले। हाँ तुमने सिगरे कुड़क गए लल्ला। तुमने पानी के अतिरिक्त, महात्मा गांधी जी। तुमने पानी के अतिरिक्त, तुमने पानी के अतिरिक्त पानी के चाय अतिरिक्त चाय क्यों नहीं, क्यों नहीं तुमने पानी के अतिरिक्त चाय क्यों नहीं पीली पी थी या साथी आ रही है इसमें तो। पी थी? हाँ क्वेश्चन। अब भाई ये कह रहे हैं जो तुमने पानी के अतिरिक्त चाय क्यों नहीं पी थी। पता नहीं चाय क्या आती है क्यों नहीं, भाई नहीं भी लगाओ चाचा वो आगे बैंक से भाई भाई आर यू बेटा, रुक जाइए। ठीक है भाई, इसमें क्या है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है, क्वेश्चन वर्ड में नेगेटिव भी है। दो टेंस है बेटा इसमें। जैसे तुमने पानी के अतिरिक्त चाय पी थी, अब ये कह रहा है तुमने पानी के अतिरिक्त चाय क्यों नहीं पी थी, नहीं भी शब्द आ गया। ठीक है, इसमें हमारा फॉर्मूला दिया है। क्योंकि भाई भाई नॉट। तो भैया क्या करेंगे, ली थी या पी थी बात एक ही है। तो तुमने पानी के, हाँ ली थी और पी थी बात एक ही है बेटा। जैसे मैंने के, हाँ ली थी मतलब लेने के मतलब है चाय पीना, लेना मतलब चाय पीना। आज हाथ में लेंगे बहुत तो लेना हुआ है वो। है? हाथ में लेंगे बहुत तो लेना हुआ है वो। अच्छा अच्छा, और पीनो हुआ है वो चाचा यार। हाँ देखो भाई ये भी सही कह रहा है, हाथ में लेंगे बहुत तो लेना हो गया। ज्यादातर लेना होगा। ठीक है, सही है बेटा, तुम समझदार हो गए हो अब तुम, बहुत बढ़िया है ना। हम तुमने पानी के अतिरिक्त चाय क्यों नहीं पीती, तो भैया क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया गया है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं सबसे पहले लगाएंगे। हाँ बीच वाले की सबसे पहले लगा देंगे। तो सब में पहले लगा दो बेटा, क्या लगाएंगे?
भाई। नॉट भाई के बाद क्या है बेटा? P3 हमारा टेंस जा रहा है। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसमें ये हेल्पिंग वर्ब मिल नहीं रही है। इसमें क्या है? डू डज लगाएंगे, डिड लगाएंगे बेटा। तो P3 नेगेटिव है, तो इसमें लगाएंगे डिड। ठीक है, डिड डिड अरे डिड यू नॉट नॉट टेक एक क्या ली? टेक द क्या ली? एक दा चाय की क्या लगती है हमारे टेक द टी। क्या आती है? टेक द टी नहीं, टेक द टेक टी। टेक टी किसके अतिरिक्त? बिसाइड। बिसाइड बिसाइड के अतिरिक्त वाटर। ठीक है बेटा, इस तरीका से बनाइए। आपको एक बनाने के लिए दे रहा है भैया, अरे मत दो चाचा मत दो नहीं बनाना है बेटा। अब बिल्कुल उतारना है। सेम इसके ही तरह दूंगा। हाँ उतार लीजिए, सेम इसके ही तरह दूंगा। नंबर 1, तुमने चावल के अतिरिक्त क्या लिए? क्या नहीं है चावल के अतिरिक्त रोटी रोटी ले रही क्यों खाई? हमारी मर्जी है चाचा हम तो खाएंगे। क्यों खाई? तुमको रोक लोगे हम मानते हैं जो कह रहा है तुम अरे तो ना। रोक ले रहे हो। अब भैया एक और ले लो एग्जाम्पल में। देखो, राजेश ने चाय पी। राजेश ने पेंसिल के अलावा ताजमहल के अतिरिक्त राजेश ने राजेश भाई होते हैं हमारे राजेश ने ताजमहल के अतिरिक्त पानी पिया राजेश ने ताजमहल के अतिरिक्त लाल किला भी देखा। लाल किला भी देखा। ठीक है ना? अरे लाल किला क्यों देखा? चलो ये देखा। एक और ले लो, नंबर 3 भैया। वो कितने दोगे? 3 ही दूंगा बस। लिख लो भैया। क्या लड़कों ने हिंदी के अलावा संस्कृत कबू हमारी क्यों नहीं पढ़ी? ये बेटा आपको 3 टेंस घर से बनाना है, और जो आपको मीनिंग नहीं आ रही है वो एक बार नहीं, आप 5 बार पूछिए, 10 बार पूछिए। हर शब्द का आप स्पेलिंग पूछ सकते हैं। हाँ भाई धर्मेंद्र, संस्कृत सही लिखा हुआ है? संस्कृत वो किधर सही से बनाओ चाचा। अच्छा सही है सही है तो बेटा समझ जाना, है ना। इस तरीका से हमारे जो यूज ऑफ बिसाइड का खत्म हो गया है। और कल के लिए हम बेटा यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ और बिसाइड का प्रयोग सीखेंगे। बिहाइंड का, बिसाइड तो हो गया, बिहाइंड का क्या करेंगे? यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ, और क्या है? बिहाइंड। सुन लीजिए, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, ठीक है। और क्या कहने का मतलब है? और इसका मतलब होता है बिहाइंड का मतलब पीछे, है ना बेटा। बाकी कल बताएंगे, आप आराम से लिख लीजिए और ये आपको बनाना है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और बेटा जो आपके समझ में नहीं आ रहा है बेटा,
वो मेरा चैनल है भैया। वेदपाल रामपुर। ये सलीमा सलीमा क्या करो तुम? वेदपाल रामपुर। हाँ चाचा, रामपुर और चाचा वो क्या? चैनल से सलीमा भी तो कहते हैं, सलीमा श्रीमान। वो सलीमा। चैनल से? हाँ ये सलीमा। नहीं तो बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिलेमा पता नहीं क्या। कहना श्रीमान। अरे सलीमा। सिनेमा हो सकता है, सिनेमा तो होता है। तो मैं सिनेमा समझ नहीं पा रहा हूँ आप किसके लिए क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो भैया जो वीडियो मैंने बहुत सारे यूज करा रखे हैं, मैं बड़े धूमधाम से लेके आ रहा हूँ कि आपको सब यूज करा दूँ, जिससे एक भी यूज ना रहे। आपको जो भी है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे, आप करोगे, आपके बच्चे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आती है तो मेरे चैनल पे कमेंट में बताएंगे, और ना तो नंबर भी है भैया, ठीक है। नंबर लिख लो 9193588975। ये मेरा नंबर है भैया। जब आपको कुछ समझ में ना आए तो नंबर से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और ये आप मैंने चैनल बड़े ध्यान से बनाया है, बड़े लॉन्ग में बनाया है। मेरे आई होप, मैं आशा करता हूँ, आई होप का मतलब है मैं आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना। बोलो भारत माता की जय। ठीक, बस बस।